Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to cover the nervous system for the day. We're covering the series of examination of the nervous system. The reference book is Hutchinson's Clinical Methods, 21st edition. The topic for the day is the motor system mentioned in this chapter. So the motor system is basically a part of nervous system that controls movements of the body, including the voluntary movements. अब जो मोटर सिस्टम की जो बेसिक पैटर्न्स ऑफ मोटर अबनॉर्मेलिटी बताए गए हैं वो दो तरीके के बताए गए हैं, लोअर एंड द अपर मोटर न्यूरॉन सिंड्रोम्स। अब लोअर मोटर न्यूरॉन्स में किस चीज़ से बने होते हैं, क्या कंसिस्ट होते हैं? तो लोअर मोटर न्यूरॉन्स में है एंटीरियर हॉर्न सेल्स एंड मोटर नर्व सेल्स इन द मोटर न्यूक्लियाई इन द ब्रेन स्टेम। इंटीरियर हॉर्न सेल्स का क्या मतलब हुआ? इंटीरियर हॉर्न सेल्स जो है लार्ज अल्फा मोटर न्यूरॉन्स होते हैं जो लोकेटेड होते हैं एंटीरियर ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। जो दूसरा इसने शब्द लिखा है वो मोटर नर्व सेल्स इन द मोटर न्यूक्लियाई इन द ब्रेन स्टेम। तो मोटर न्यूक्लियाई क्या है? मोटर न्यूक्लियाई बेसिकली क्लस्टर्स ऑफ मोटर न्यूरॉन्स हैं दैट सप्लाई डिफरेंट मसल्स और मसल ग्रुप्स। जैसे कि यदि एग्जाम्पल के तौर पे ले तो फेशियल मोटर न्यूक्लियस, जिसमें ऐसी मोटर नर्व्स होती हैं, ऐसा कलेक्शंस होता है न्यूरॉन्स का, मोटर न्यूरॉन्स का कलेक्शन होता है जो इनोवेट करते हैं फेशियल मसल्स को एंड स्टेपिडियस, जो कि एक स्मॉल मसल है इन मिडल ईयर, तो इनको इनोवेट करते हैं। तो फेशियल न्यूक्लियाई में वो न्यूरॉन्स आ जाएंगे जो बेसिकली फेशियल नर्व्स को और स्टेपिडियस को इनोवेट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो लोअर मोटर न्यूरॉन्स में इंक्लूडेड है वो है इफरेंट मोटर नर्व फाइबर्स विच पास वाया द एंटीरियर स्पाइनल नर्व रूट्स एंड उसके साथ साथ क्या है, पेरिफेरल नर्व्स टू द मसल्स। तो अब ये इफरेंट मोटर नर्व्स क्या हुई? तो इफरेंट मोटर नर्व्स यानी एग्जिट हो रहा है वहाँ से CNS से इंफॉर्मेशन। तो ऐसे फाइबर्स जो ट्रांसमिट कर रहे हैं नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम द CNS टू द मसल्स एंड ग्लैंड्स, ये किससे पास हो रही है? बाय द एंटीरियर स्पाइनल नर्व रूट्स। अब एंटीरियर स्पाइनल नर्व रूट्स को वेंट्रल रूट भी कहते हैं, जो कि एक मोटर नर्व है दैट कैरीज इफरेंट फाइबर्स फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द स्केलेटल मसल्स। इंफॉर्मेशन एग्जिट हो रही है CNS से, इफरेंट, ई फॉर एग्जिट। और साथ में इसमें पेरिफेरल नर्व्स टू द मसल्स भी हैं। अब नेक्स्ट जो इंक्लूडेड है लोअर मोटर न्यूरॉन में वो है मोटर एंड प्लेट्स ऑन मसल फाइबर्स दैट एक्साइट द मसल्स। यानी कोई भी स्टिमुलाई जो आ रहा है वो मोटर एंड प्लेट्स पे आएगा जहाँ जो मसल फाइबर में लोकेटेड है, तो वो एंड प्लेट्स भी उसमें इंक्लूडेड हैं लोअर मोटर न्यूरॉन में। फिर और इन्होंने दे रखा है कि जो मसल फाइबर्स इनोवेटेड बाय दीज नर्व फाइबर्स एंड देयर टर्मिनल एक्सोनल ब्रांचेस वो भी लोअर मोटर न्यूरॉन में आते हैं। ऐसे मसल फाइबर्स जो इन नर्व फाइबर्स से इनोवेट हो रहे हैं और उनके जो टर्मिनल एक्सोनल ब्रांचेस है वो भी इन लोअर मोटर न्यूरॉन में कवर होंगे। अब आते हैं कि अपर मोटर न्यूरॉन किस चीज़ से बने हुए होते हैं। तो अपर मोटर न्यूरॉन जो है कंसिस्ट करते हैं मोटर कॉर्टेक्स को, दूसरा कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट्स जो कि पिरामिडल ट्रैक्ट्स का पार्ट है, और साइनेप्स करती है ऑन द मोटर न्यूक्लियाई इन द ब्रेन स्टेम एंड द इंटीरियर हॉर्न सेल्स इन द स्पाइनल कॉर्ड। ये तीन चीज़ें मोटे तौर पे दे रखी हैं जो अपर मोटर न्यूरॉन को बनाती हैं। एक्सक्यूज मी। अब मोटर कॉर्टेक्स क्या है? तो मोटर कॉर्टेक्स बेसिकली रीजन ऑफ ब्रेन है जो कंट्रोल करता है वॉलंटरी मूवमेंट्स को, और उसका लोकेशन फ्रंटल लोब होता है इन फ्रंट ऑफ द सेंट्रल सल्कस। सेंट्रल सल्कस क्या है वो भी आगे देखेंगे। उसके बाद कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट्स, तो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट्स जो है पार्ट है पिरामिडल ट्रैक्ट्स का, और दे स्टार्ट इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड एंड इन द स्पाइनल कॉर्ड। दे कंट्रोल मूवमेंट ऑफ द लिम्स एंड द ट्रंक। फिर है और ये साइनेप्स करती है ऑन द मोटर न्यूक्लियाई इन द ब्रेन स्टेम, अपर मोटर न्यूरॉन वाली जो होते हैं। एंड इन्होंने दे रखा है फिर एंटीरियर हॉर्न सेल्स इन द स्पाइनल कॉर्ड। अगेन एंटीरियर हॉर्न सेल्स क्या है, जो पहले लो मोटर में कवर किया था कि लार्ज मोटर न्यूरॉन्स है that are located in the spinal cord, basically alpha motor neurons located in the interior gray matter of the spinal cord। तो इन चीज़ों से बनकर अपर मोटर न्यूरॉन बनता है। अब जो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट्स है वो कंटेन करती हैं fibers and also fibers which arise from the post central cortex and from the subcortical structures। अब पोस्ट सेंट्रल कॉर्टेक्स क्या है? तो पोस्ट सेंट्रल कॉर्टेक्स को जो कॉर्टेक्स ऑफ द पोस्ट सेंट्रल गायरस एंड द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पैरा सेंट्रल लोब्यूल,
ये सब जो है लेटरल पैराइटल लोब में होता है और ये प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स है। तो वो वाले फाइबर्स भी जो पोस्ट सेंट्रल कॉर्टेक्स से जो फाइबर्स आ रहे हैं और सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स से जो फाइबर आ रहे हैं वो भी कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स में आ जाते हैं। यानी जो फाइबर्स ऑलरेडी आ रहे हैं पिरामिडल ट्रैक्ट्स के वो तो है ही हैं, उसके साथ साथ ये फाइबर्स भी जो कि पोस्ट सेंट्रल कॉर्टेक्स एंड फ्रॉम सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स से आ रहे हैं वो भी कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स में आ रहे हैं। मोटर एरिया ऑफ द कॉर्टेक्स ऑक्यूपाइज द इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द सेंट्रल सल्कस, जिसको रोलैंडिक फिशर भी कहते हैं। अब सेंट्रल सर्कस जो है क्या है, एक प्रोमिनेंट ग्रूव है ऑन द ब्रेन्स लेटरल सरफेस दैट सेपरेट्स द फ्रंटल एंड द पैराइटल लोब्स। दो लोब्स को सेपरेट करिए, फ्रंटल और पैराइटल लोब के ब्रेन के को सेपरेट करिए, उसको सेंट्रल सल्कस कहते हैं या सल्कस ऑफ रोलैंडो भी कहते हैं या रोलैंडिक फिशर भी कहते हैं। अब मोटर एरिया ऑफ द कॉर्टेक्स में एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द सेंट्रल सल्कस आ गया एंड द एडजेसेंट पार्ट्स ऑफ प्री सेंट्रल गाइरस। प्री सेंट्रल गाइरस क्या है, पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल्स वॉलंटरी मूवमेंट एंड लोकेटेड इन द फ्रंटल लोब एंड इन फ्रंट ऑफ द सेंट्रल सल्कस। तो ये हो गया प्री सेंट्रल गाइरस। अब इन द मोटर कॉर्टेक्स जो पार्ट्स ऑफ बॉडी इन्वॉल्व इन द मोस्ट स्किल मूवमेंट्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिंगर्स, थम्स, लिप्स एंड टंग हैव द लार्जेस्ट एरियाज ऑफ कॉर्टिकल रिप्रेजेंटेशन। जो स्किल्ड मूवमेंट्स में ज़्यादा इन्वॉल्व है वो चीज़ें लार्जेस्ट एरिया कवर करती हैं कॉर्टेक्स में मूवमेंट के लिए, कॉर्टिकल रिप्रेजेंटेशन में। आई विल अटैच द पिक्चर हियर। जो दो डायग्राम्स दे रखे हैं इसमें, Ramsden and Penfield's diagram of localization in the sensory and motor cortex respectively, तो वो चीज़ें I will attach here। तो इनका बेसिकली कहना है कि जो स्किल मूवमेंट्स में जो एरियाज इन्वॉल्व है वो न्यूरोलॉजिकली देखें तो मोटर कॉर्टेक्स में लार्जेस्ट पार्ट कवर करते हैं। एरियाज ऑफ टंग, जॉ, फेशियल मूवमेंट्स लाई in the inferior part of the motor cortex. Those for arm, trunk and leg are arranged in sequence in the motor area, which extends to the vertex and to the medial surface of the cerebral hemisphere. तो ये बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है कि कौन कौन से एरिया के मूवमेंट्स कौन कौन से एरिया ऑफ द ब्रेन से कंट्रोल्ड है। हो सकता है माइन्यूट हो, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज। अब आते हैं कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स कैसे जाती हैं कहाँ कहाँ, तो वो इसमें डिस्क्राइब कर रखा है कि कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स बेसिकली प्रोजेक्ट करती है थ्रू द इंटीरियर 2/3 ऑफ द पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ द इंटरनल कैप्सूल। अब ये इंटरनल कैप्सूल क्या है, तो इंटरनल कैप्सूल एक वाइट मैटर स्ट्रक्चर है इन द ब्रेन दैट कैरीज मोटर एंड सेंसरी सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम द कॉर्टेक्स एंड स्पाइनल कॉर्ड। लोकेशन है इसकी inferior medial portion of the cerebral hemisphere of each cerebral hemisphere between the lentiform nucleus and the caudate nucleus and the thalamus। तो ये इसकी लोकेशन होगी। बेसिकली वाइट मैटर स्ट्रक्चर है ब्रेन में जो कैरी करता है मोटर सेंसरी इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम द कॉर्टेक्स एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब ये जो स्ट्रक्चर है वाइट मैटर स्ट्रक्चर, ये थिक शीट ऑफ वाइट मैटर है दैट फॉर्म्स अ वी शेप व्हेन व्यूड इन एक्सियल सेक्शन। अब it has an interior limb and a posterior limb separated by a sharp band called genu। तो जो corticospinal tracts है वो प्रोजेक्ट करिए थ्रू द इंटीरियर 2/3 ऑफ द पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ द इंटरनल कैप्सूल। यहाँ पर द ऑर्डर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बॉडी इज, कैसे ऑर्डर है, फेस, शोल्डर, एल्बो, हैंड, ट्रंक एंड लोअर लिम्ब फ्रॉम बिफोर बैकवर्ड्स। अगेन पिक्चर अटैच जो है उसमें देख सकते हैं। फिर जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स है उसके बाद पास करते हैं थ्रू द मिडल 3/5 ऑफ द सेरिब्रल पेडंकल्स इन द मिड ब्रेन। मिडल 3/3 ऑफ द सेरिब्रल पेडंकल्स इन द मिड ब्रेन से पास करते हैं। अब ये सेरिब्रल पेडंकल्स क्या है, ये दो लार्ज बंडल्स ऑफ फाइबर ट्रैक्ट्स हैं इन द मिड ब्रेन दैट कनेक्ट द सेरिब्रम टू द ब्रेन स्टेम। तो यहाँ से ये पास करते हैं। फिर इन द pons द corticospinal tract becomes broken into scattered bundles। scattered bundles में ब्रेक हो जाती है। कैसे ब्रेक होती है, किसके द्वारा, बाय द ट्रांसवर्स पोंटाइन फाइबर्स एंड न्यूक्लियाई पॉइंट्स। अब ये ट्रांसवर्स पोंटाइन फाइबर्स क्या है, ये फाइबर्स हैं जो
पॉन्स को क्रॉस करते हैं और अराइज करते हैं पोंटाइन न्यूक्लियाई से। पोंटाइन न्यूक्लियाई क्या है? पोंटाइन न्यूक्लियाई बेसिकली वेंट्रल पोर्शन ऑफ पॉन्स में लोकेटेड है, जो ऐसे एक्सन्स को गिव राइज करता है, या वहाँ से ऐसे एक्सन्स निकलते हैं जो प्रोजेक्ट करते हैं ऑपोजिट साइड ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर वाया मिडल सेरिब्रल पेडंकल। तो ट्रांसवर्स पोंटाइन फाइबर्स एंड न्यूक्लियर पोंटस के कारण जो है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट स्कैटर्ड हो जाती है, पोन्स में ब्रोकन हो जाती है। फिर अपर पार्ट ऑफ मेड्यूला में द कॉर्टिकल फाइबर्स ऑक्यूपाई द पिरामिड्स ऑन द इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। लोअर पार्ट ऑफ मेड्यूला में मोस्ट ऑफ द कॉर्टिकल फाइबर्स डेक्यूसेट विद दोज ऑफ द ऑपोजिट साइड, यानी क्रॉस बना लेते हैं, एक्स बना लेते हैं ऑपोजिट साइड के फाइबर से, क्रॉस चैनल कर देते हैं, मतलब इधर के इधर चले जाते हैं, इधर के इधर चले जाते हैं, तो एक्स शेप बन जाता है। फिर पास पोस्टीरियरली इनटू द स्पाइनल कॉर्ड एंड फॉर्म द क्रॉस्ड लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स। क्योंकि क्रॉस हो चुके हैं तो फिर क्रॉस्ड लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स बन जाती हैं। अब यहाँ पे मैं जो इन्होंने रैम्यूसेन एंड पेनफील्ड्स डायग्राम ऑफ लोकलाइजेशन इन द सेंसरी टॉप एंड मोटर बॉटम कॉर्टेक्स रिस्पेक्टिवली दी हुई हैं, वो मैं यहाँ पे अटैच इस वीडियो के बीच में अटैच कर दूँगी एंड में। तो ये आप समझ सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा ब्रेन का बेसिक्स जाना भी ज़रूरी है, जो आप बुक से रेफ़र कर सकते हैं, या यदि इसमें कोई वीडियो होगी इस यहाँ पे इस चैनल पे तो मैं वो अटैच कर दूँगी बेसिक्स ऑफ ब्रेन्स के से रिलेटेड। अगर नहीं होगी तो फिर देखते हैं। आगे इसमें डिस्क्राइब कर रखा है लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन और अपर मोटर न्यूरॉन लीजन के जो मेन क्लिनिकल जैसे वो क्या होते हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सिंस दिस वीडियो मे बी शॉर्ट और लॉन्ग, लेकिन इट इज़ अ बिट डीप, जहाँ पे स्ट्रक्चर्स समझने ज़रूरी हैं। तो इसके बाद इनके फीचर्स जो डेवलप होते हैं वो देखेंगे कि अगर कहीं की लीजन हो जाए तो कहाँ क्या फीचर्स डेवलप होते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग ऑन दिस चैनल। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू।